कल ही एक वाक़ा पेश आया कि तीन नौजवानों को मार दिया गया रामबाग में, और कहा गया कि ये मिलिटेंट्स थे, और इन्होंने ही जो कश्मीरी पंडित और टीचर और सिख टीचर जो थी, जो चश्मदीद वहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि कोई गोली चली नहीं है वहाँ से। अगर कोई गोली चली नहीं तो आप उनको जिंदा पकड़ लेते, उनको पूछ लेते, आप तो नॉन हो गए। करने दे रहे हैं, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर यूएपीए और पीएसए लगा दिया जाता है। मुश्किलें होंगी। बीजेपी ने वोट पीडीपी को किया 2014 में, वोट कहाँ गया, कहाँ गया? आप इनडायरेक्टली बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ डायरेक्टली बीजेपी में चला गया। सरकार तो उनके साथ बनाई, तो उनकी ही मदद से वो हमारे जम्मू कश्मीर, तब तो कहा गया अननोन थे, तब तो कहा गया अननोन थे कि अब अगर आपको मौका मिल गया था कि वो नोन हो गए तो उनको पकड़ लीजिए, उनको बताइए क्या बात थी, लेकिन आप उनको मार रहे हैं। देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। सामीन, आज प्राइम टाइम के शुमारे में जिन मेहमान से हम आपको मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं, आप है एडवोकेट शेख आमिर, जेके स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, जो है बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शेख साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। तो शेख साहब, हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, उम्मीद है आप हमारे नाजरीन को अपने जवाब से मुतमईन करेंगे। तो शेख साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि एक सोशल एक्टिविस्ट से लेकर एडवोकेट बनने तक का सफ़र, और एक एडवोकेट से लेकर एक पॉलिटिकल पर्सन बनने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए, जहाँ तक आप सियासी सफ़र की बात कर रहे हैं, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जब कांग्रेस की जो स्टूडेंट्स विंग है उसके इलेक्शंस हुए और मैंने उसमें भाग लिया, और उस वक्त मैं स्टूडेंट्स एंड नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का ज़िला सदर बना, और पहले से ही शौक़ था कि लोगों के लिए कुछ करूं, और यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की फलाह बहबूदी के लिए कुछ करूं, यहाँ की तरक्की में मेरा भी कहीं हाथ हो। तो वही एक सोच थी कि उस वक्त जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस हुए और मैंने उसमें हिस्सा लिया, और बारामूला से ताल्लुक़ रखता था लेकिन ज़िला श्रीनगर का मैं उस वक्त ज़िला सदर बना। और उसके बाद चलते चलते जब उसके बाद मैंने वकालत की, और एलएलबी के बाद मैंने कोर्ट भी ज्वाइन किया, लेकिन समाजी तौर पे जो काम करना था, और यहाँ पे जो मसले मसाइल थे, ख़ासकर जो नौजवानों के मसले मसाइल थे, उनको हल करने की कोशिश की, और साथ साथ में वकालत भी चली, लेकिन ज़्यादा जो मेरा रुझान जो था वो समाजी तौर पे जो काम था उसमें रहा। तो एक लंबा सफ़र रहा, और इस सफ़र में कुछ दुश्वारियाँ भी आई, कुछ परेशानियाँ भी आई, लेकिन जब आप किसी के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, उसका जज्बा हो और आप दिल से करना चाहते हो, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला भी आपके रास्ते खोल देता है। और परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन उनसे आगे बढ़कर आगे निकल कर काम करना चाहिए, और वही मैं करता रहा। और इक़्तिदार आता रहता है, लेकिन आप जब लोगों के लिए काम करते हो तो मुझे लगता है कि उसमें आपको मदद मिलती है। तो शेख साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, ये जो आप, चूँकि हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारी लोकल पार्टियाँ हैं, जैसे लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जेके अपनी पार्टी है, जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। तो आपने इन सब को छोड़कर कांग्रेस में ही जाना क्यों पसंद किया, इसकी क्या वजह रही? देखिए, जब आप किसी तंजीम में जाते हो, सबसे पहले जो देखना चाहिए कि उस तंजीम की सोच और उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ा काम कर सकते हो आप, जहाँ तक कांग्रेस ही क्यों, यहाँ की पार्टीज़ जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हुकूमत हुई है, और किस तरीके से लोगों को एक बात कही गई है और झूठ पे झूठ कहा गया है, तो एक आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, एक सेकुलर आइडियोलॉजी है जिस पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। 100 साल पुरानी पार्टी है, तो बड़ी तंजीम में बड़ी सोच होती है, और उसी सोच के चलते जब मैंने नज़र दौड़ाई कि कौन सी तंजीम जो मेरे लिए बेहतर होगी, तो उस वक्त मुझे लगा कि कांग्रेस ही बेहतर थी, और आज मुझे लगता है कि फ़ैसला सही था। क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो वोट जाता है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाता है। आपने जब रीजनल पार्टीज़ की बात की, उन्होंने अपने वक्त पर किस तरीके से यहाँ के लोगों को धोखा दिया वो सबके सामने है। तो
वो अलग बात है, 2014 से हमारे पास इक़्तिदार नहीं है, कुछ लोग शायद इस पार्टी को छोड़कर कहीं और किसी और खेमे में जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिनका ज़मीर जो है, ज़मीर के पक्के लोग होंगे, ईमान के पक्के लोग होंगे, वो बस चिराग बुझने पर अपने खेमा बदलने वाली बात है कि वो खेमा नहीं बदलेंगे। परेशानियाँ आती हैं, बुरा वक्त आता है, लेकिन उस बुरे वक्त में मुझे लगता है कि आपको अपनी तंजीम को और अपनी आवाम के साथ खड़ा रहना है। बस वही बात है कि मैंने कांग्रेस पार्टी में उस वक्त शमूलियत की, और आते आते पहले स्टूडेंट्स विंग में, उसके बाद यूथ कांग्रेस में, और आज मुझे JKPCC में। तो स्पोक्स पर्सन का पद आपको कब दिया गया? देखिए, मैं पहले जम्मू कश्मीर PYC प्रदेश यूथ कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन था जम्मू कश्मीर का, और उसके बाद उसका जब टेन्योर मेरा ख़त्म हुआ तो हाल ही में पिछले महीने की बात है कि जब मुझे जम्मू कश्मीर PCC का स्पोक्स पर्सन बनाया गया। जी। तो शेख साहब, मेरा एक और सवाल आपसे है, क्योंकि हम 19 अगस्त से पहले भी जोंज रहे थे कि यहाँ पे इससे पहले हुकूमत गिरा दी गई थी, हुकूमत का क़याम यहाँ पर नहीं है, लोग बहुत सारे मुश्किलात में दो चार है, तो क्या आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कि आप कब चाहते हो कि कश्मीर में इलेक्शन हो? देखिए, जब इलेक्शन की बात आती है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो 2019 अगस्त में जो डाका ज़नी हुई थी, हमारे हुकूक पामाल हुए थे, हमसे रियासत जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया गया था, हमसे हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्से किए गए थे, लद्दाख हमसे छीना गया था, और जम्मू और कश्मीर को आपस में एक दूसरे के तरफ खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। बहुत सारे वजूहात दी गई थी 370 के मनसूखी की वजूहात ये दी गई थी, पार्लियामेंट में ये कहा गया था कि 370 जो है तरक्की के आड़े आ रहा है, 370 से बेरोजगारी हो रही है, पैदा होती है, 370 से विकास नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, खानदानी राज है। तो ये वजूहात थी, और वादा भी दिया गया था। वादा ये दिया गया था कि 50,000 नौकरियां होंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, डेवलपमेंट होगी, नए कश्मीर की बात हुई थी। और किस नए कश्मीर की आप बात कर रहे हैं? आप उस नए कश्मीर की बात कर रहे हैं जिस नए कश्मीर में चंद लोग जो पेड नेशनलिस्ट में जिनको कहता हूं, पेड पैट्रियट्स तो नहीं कहूंगा, पेड नेशनलिस्ट की बात करूंगा, कि वो तब तक हिंदुस्तान की बात करेंगे, इस मुल्क की बात करें, इस मुल्क का झंडा हाथ में उठाएंगे जब तक उनको उसकी तनख्वाह मिलेगी। एक नया ग्रुप यहां पे खड़ा किया गया, नए कश्मीर का यहां जो तमाशा है। अब आए दिन नेशनल मीडिया के न्यूज़ आवर में जो शाम को तमाशा चलता है, कश्मीर को मुद्दा बनाकर कश्मीर पर सियासत की जाती है, और कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया जाता है। चुनाव उत्तर प्रदेश में है, मुद्दा कश्मीर का है, चुनाव मणिपुर में है, चुनाव राजस्थान में है, चुनाव मध्य प्रदेश में है, लेकिन कश्मीर के नाम पे सियासत की जाती है और कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया जाता। बड़े वादे किए गए थे, 370 की मनसूखी की बात, उसके बाद आपने देख लिया कि यहां पर तरक्की कहां है। देखिए, यहां पर फॉरेन डेलीगेशंस को लाया गया, पार्लियामेंटेरियंस को लाया गया, और उनको खाली मैदानों की और डल की सैर कराई गई। क्या दिखाना चाहते थे उनको कि यहां पे अमन है? अमन कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब जुल्म है? जुल्म और अमन साथ में नहीं चलते। हाल ही में आपने आपका मानना है कि जो फॉरेन डेलीगेशंस यहाँ पर आए, या इन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस भेजे, पिछले कहीं महीनों से लगातार पार्लियामेंट्स यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, तो क्या वो बेसूद सभी साबित हो जाते हैं उनके दौरे? देखिए, जो यहाँ पर आए, चाहे फॉरेन डेलीगेशन आई या पार्लियामेंटेरियंस आए, उनको पता था यहाँ पे है क्या? उनको तो पहले ही पता था यहाँ पे तमाशा चल रहा है। और एक किस माहौल की बात करते हैं आप? गुपकार से लेकर उनको डल तक ले जाएंगे, उनको कौन सा कश्मीर दिखाएंगे? मिलिटेंसी यहाँ कम हुई? नहीं हुई। यहाँ पर अगर किसी की किलिंग हो जाती तो सवाल अपोजिशन को किया जाता है, भाई आपने तो बड़े बड़े दावे किए, आपने कहा कश्मीर में अमन है, 370 के बाद यहाँ बेरोजगारी खत्म हो रही है, लोग खुश हैं। कौन से ये लोग हैं जो खुश हैं? मुझे तो कोई खुश यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। यहाँ का नौजवान पस्त से पस्त हो रहा है। देखिए, दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो आपको बर्बादी की तरफ ले रहा है, एक रास्ता है जो आपको अमन और तरक्की की तरफ ले रहा है। जानबूझ के उस बर्बादी का रास्ता, उसकी सजावट की गई है ताकि हमारे नौजवान जो भटक जाए। जो भी कोई पॉलिसी, जो भी कोई स्कीम, जो भी कोई फैसला मरकजी सरकार से आता है, वो कश्मीरियों के खिलाफ आता है, कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ आता है। शेख साहब, यहाँ पर मैं आपकी बात को इसलिए रोक रहा हूँ
क्योंकि आप पेशे से एडवोकेट हैं, बीइंग एज स्पोक्स पर्सन मैं ये बात आपसे नहीं पूछूंगा, बीइंग एज एडवोकेट मैं आपसे ये बात पूछूंगा, ये जो एब्रिगेशन होगी आर्टिकल 370 की और 35A की, इसके मतलब आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, जब आप व्यक्तिगत राय मेरी पूछ रहे हैं, मैं आप ये बीइंग एज एडवोकेट, बीइंग एज एडवोकेट 370 की अगर मनसूखी की बात करें, एब्रोगेशन ऑफ 370, इसकी अमेंडमेंट करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए द रेटिफिकेशन और द अप्रूवल शुड हैव बीन टेकन फ्रॉम जब जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिप्लेस्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहले ये अप्रूवल या रेटिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली से होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, क्योंकि उस वक्त जम्मू की हुकूमत थी या नहीं थी, वो तो मैंडेटरी था को लेना था। और ये फैसला जो पार्लियामेंट में भी लिया गया, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कश्मीरियों को इस बारे में पता नहीं था, इवन गवर्नर साहब कहते हैं उनको भी पता नहीं था, यहाँ के जो बाकी जो अफसरान हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं उनको इस बारे में नहीं था। तो ऐसा समझ लीजिए कि रात को एक ढाका पड़ गया और कश्मीरी जब सुबह जाग जाता है तो खुद को कैद पाता है, क्योंकि किनको खुश करने के लिए फैसला लिया गया। ये एक उनका मैनिफेस्टो था और अपने उस मैनिफेस्टो में किन लोगों को खुश करना चाहते थे, कश्मीरियों के हक में फैसला नहीं था। चाहे आप देखिए, इन्होंने उसके बाद 370 के बाद जिस खानदानी राज की ये बात कर रहे थे, काफ़ी सारी ऐसी पार्टीज यहाँ क्रिएट हुई जो तो उसी खानदानी राज का ही प्रोडक्ट हैं, जो जब पीडीपी से निकल के पीसी बन गई या अपनी पार्टी बन गई। काफ़ी सारे लीडरान पीसी में पीडीपी के हैं, काफ़ी सारे लीडरान अपनी पार्टी में भी हैं। वो क्रिएशन तो इन्हीं की है। मैं तो मानता हूं कि वो बीजेपी की भी टीम, जब लोग कहते हैं, सब जानते हैं, लोग जानते हैं कि उनकी क्रिएशन वजह क्या है, क्यों बनाया गया। और ये वही लोग हैं जब 370 को मंसूख किया गया, उनके साथ हाथ मिलाने के लिए सबसे पहली सफ में यही खड़े थे। और उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनका जवाब आप सुन लीजिए, वो ऐसा जवाब आपको देंगे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। नहीं, मैं कहीं लीडरान के साथ इस बारे में बात कर चुका हूँ एब्रिगेशन के हवाले से, तो इन्होंने कहा कि अगर 70 साल तक यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत रही, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ज़्यादा इक़्तिदार में थी, लेकिन कहीं मरतबा इन्होंने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके यहाँ पर सरकार बनाई, तो इन दिनों उन्होंने आर्टिकल 370 का दिफा क्यों नहीं किया? अगर ये आर्जी इलाक था तो इसको पुख्ता क्यों नहीं किया गया? जब आप कहते हैं कि 370 दिया किसने? ये स्पेशल स्टेटस रियासत जम्मू कश्मीर को दिया किसने? कांग्रेस ने ही दिया। अब जब ये कहते हैं कि 370 खोखला हो चुका था, तो फिर 370 पे शोर शराबा क्यों है? अगर खोखला हो चुका तो 370 पे शोर शराबा क्यों है? अगर कोई तरमीम 370 में हुई है तो विद द अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इट वाज टेबल्ड। अगर कोई अमेंडमेंट 370 में इससे पहले हुई है तो उसको जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने अप्रूव किया था। तो 370 में जो जो प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस जो जम्मू एंड कश्मीर को मिले थे, इसीलिए तो लोग रो रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए हमारा हाल क्या हो रहा है। यहां पे हमारे गांव में देखो क्या हो रहा है, बेरोजगारी देखो कितनी बढ़ रही है। अगर आप मैं आपको एक मसला बताता हूं, सैंड एक्सट्रैक्शन की जहां बात करेंगे, कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जो इन रिवर, जैसे झेलम है, इनके आसपास ये गांव बसे हुए हैं, और पूरे गांव जो डिपेंडेंट ऑन दिस एक्सट्रैक्शन है। बाहर से कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हैं, आपने उनसे रॉयल्टी 1 करोड़ 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए रॉयल्टी ली है, उसके बाद भी आप उनको एक्सट्रैक्शन नहीं करने दे रहे हैं। और अगर कोई मजबूरन कर रहा है क्योंकि उसको अपना घर चलाना है, तो पुलिस उनको अरेस्ट करके बाद में उनको बेल करानी पड़ती है और उसमें भी पैसे उनको लगते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के अवाम को कमजोर किया जा रहा है। उसके बाद जो वादे किए गए थे, कहीं ना कहीं हमारी, आप देख लीजिए, हमारी नाक रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पूरी अवाम को ये आतंकवादी बोलते हैं। यानी कि आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी एब्रिगेशन के बिल्कुल खिलाफ थी कि इस चीज़ की एब्रिगेशन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमसे स्टेटहुड भी लिया गया। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए, लद्दाख अलग किया गया, जम्मू कश्मीर अलग है। वो अलग यूटी बना है, ये अलग यूटी बना है। तो क्या आपकी पार्टी चाहेगी कि अगर रेस्टोरेट स्टेटहुड वापस नहीं आया हमें, उसके बाद भी यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी? रियासती जम्मू, माफ़ कर देना, रियासत लफ्ज़
आदत सी पड़ गई है। आदत सी पड़ गई है रियासत बोलने वो हक तो इन्होंने हमसे छीन लिया। जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का, पूरे मुल्क का अगर मुस्तकबिल है वो कांग्रेस है। मैंने इससे पहले भी कहा कि कांग्रेस को जो वोट जाता है वो कांग्रेस को ही जाता है। वही चीज़ मैं और मेरे सामीन जानना चाहेंगे, जब आपने बोला कि अगर हम यहाँ की लोकल पार्टियों को वोट देते हैं ये इनडायरेक्टली बीजेपी को जाता है, तो अगर हम कांग्रेस को वोट देते हैं ये वोट सीधा कांग्रेस को जाता है। क्या आप ये टर्म हमें एक्सप्लेन करके दें? बिल्कुल। देखिए, अवाम का भरोसा सियासत से क्यों उठ गया? इस कश्मीरी अवाम का भरोसा जमहूरियत से क्यों उठा है? कश्मीरी अवाम का भरोसा यहाँ के लीडरान से क्यों उठा? कश्मीरी ने वोट पीडीपी को किया 2014 में। वोट कहाँ गया? कहाँ गया? आप इनडायरेक्टली बोलते हैं, मैं तो बोलता हूं डायरेक्टली बीजेपी में चला गया। बिल्कुल। सरकार तो उनके साथ बनाई, तो उनकी ही मदद से वो हमारे जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट में आए, और फिर उन्होंने जो तबाही यहां पर मचाई और मनसूखी 370 की 35A की वो तो आप सबके सामने है। तो कांग्रेस को जो वोट जाता है, देखिए हम दो बातें नहीं करते, बात सिंपल है। एक नेशनल पार्टी है, मरकजी सतह पर पूरी हिंदुस्तान में ये पार्टी है। हाँ, कुछ मामलात हैं जम्मू कश्मीर, कुछ अपने मामलात हैं, किसी और रियासत के कोई और मामलात होंगे, उसको समझने की ज़रूरत है। हमसे भी गलतियां हुई, एक फर्द से भी गलती हो सकती है, लेकिन हम अपनी आवाम के खिलाफ नहीं थे। हम अपनी आवाम के खिलाफ कोई ऐसी हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी कि हम अपने आवाम के खिलाफ आप थे। वो टर्म मुझे एक्सप्लेन करके दीजिए। कौन सी टर्म? कि ये अगर हम कांग्रेस को वोट करते हैं तो हमारा वोट डायरेक्टली कांग्रेस को जाता है। वही तो बता रहा हूं। आपको क्या लगता है कि पूरे मुल्क में कहीं भी कांग्रेस ने भाजपा के साथ गठजोड़ किया होगा, अलायंस किया होगा? इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो कहीं कहीं नहीं किया है। तो कांग्रेस तो ये भरोसा दिला रही है कि कम से कम हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। मरकजी सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब तो वजीर रहे हैं। यहां पर 2014 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन लड़े गए बीजेपी के खिलाफ पीडीपी ने, उसके बाद उन्हीं के साथ उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस ये नहीं कर सकती है। कांग्रेस अपनी सोच के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। एक सेकुलर पार्टी है। बीइंग ए स्पोक्स पर्सन, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का जम्मू कश्मीर के हवाले से अब क्या प्रोग्राम है? क्या यहाँ पे अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन में आप लोगों की कामयाबी होती है और आपको हुकूमत बनाने का मौका मिल रहा है, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करें? लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है, लोगों को बेदार होने की ज़रूरत है, लोगों को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। जब तक यहाँ पर लोग बेदार नहीं होंगे, नौजवान इस चीज़, मैं समझ सकता हूँ काफ़ी दबाव है, काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं। कोई बात करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर UAPA और PSA लगा दिया जाता है। मुश्किलें होंगी, मुश्किलें होंगी, सफ़र में मुश्किलें होंगी तो हौसला और बढ़ता है। तो सबको यकजहती का मुजाहरा करना है, सबको एकजुट होना है, और इस पर पिछली जो बातें हैं उसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उस पर गौर नहीं करना, लेकिन पिछली बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कश्मीर को किस मुकाम पर खड़ा कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात जो है, जो आप कहते हैं कि कांग्रेस क्या करेगी, सबसे बड़ी बात है कि इस रियासत जम्मू कश्मीर की जो अगर रीढ़ की हड्डी है वो नौजवान है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। बेरोज़गारी है, जब आपने वो रास्ते बंद कर दिए, अमन और तरक्की के रास्ते बंद कर दिए, तो बार बार कहता हूँ, ये भाजपा और जो इनके वक्त हैं ये बड़े परेशान हो जाते हैं और मुझे मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर भटकता है, भाई आप जब किसी को परेशान करते हो, उसके रास्ते बंद कर देते हो, फिर वो नौजवान अगर भटक जाता है तो किसकी गलती है? मौजूदा सरकार की ही गलती है, मौजूदा सरकार की गलती है। आप बातचीत नहीं कर रहे हो। कल ही एक वाक़ा पेश आया कि तीन नौजवानों को मार दिया गया रामबाग में, और कहा गया कि ये मिलिटेंट्स थे, और इन्होंने ही जो कश्मीरी पंडित और टीचर और सिख टीचर जो थी उनकी किलिंग की थी। तब तो कहा गया अननोन थे, तब तो कहा गया अननोन थे, कि अब अगर आपको मौका मिल गया था कि वो नोन हो गए तो उनको पकड़ लीजिए, उनको बताइए क्या बात थी, लेकिन आप उनको मार रहे हैं। कोई अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं। जो चश्मदीद वहां पर थे उन्होंने कहा कि कोई गोली चली नहीं है वहां से। अगर कोई गोली चली नहीं तो आप उनको जिंदा पकड़ लेते।
उनको पूछ लेते, आप तो नॉन हो गए थे। तो हमने जब कंडम किया, पूरी कश्मीरी आवाम ने कंडम किया कि जिस तरीके से उनको मारा गया, मासूम का कत्ल किया गया, तो हम भी चाहते हैं कि वो जो कातिल थे सरेआम उनको लाया जाए, उनसे पूछा जाए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ। ऐसे मामलात पेश आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी आवाम जो है, कश्मीरी नौजवान जो है उस सोच के साथ आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान के उस आइडिया के साथ जुड़ेगा। जो पिछले 70 साल की मेहनत थी, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार जो है अपने मुफाद के लिए, जाती मुफाद के लिए कश्मीर का नुकसान कर रही है और मुल्क का नुकसान कर रही है। कहीं ना कहीं कश्मीरी उस आइडिया से, उस सोच से, उस जो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, वो खत्म हो रहा है। बीइंग ए स्पोक्स पर्सन, कश्मीरी नौजवानों के नाम आपका कोई खास पैगाम? नौजवानों के लिए पैगाम यही है, मैंने अभी भी कहा कि सफर में मुश्किलें होंगी। किसानों के खिलाफ किस तरीके से सरकार ने कितने हरबे किए, और 3 जो बिलें थी, आखिरकार हौसला दिखाया, वहां पर बैठे, एहतिजाज किया। 700 किसान शहीद हुए, लेकिन वो डटे रहे। आखिरकार नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी। क्यों? जब एक कौम, जब अवाम, जब किसान की मैं बात कर रहा हूं, बहादुरी का मुजाहरा किया, बहुत बड़ी बहादुरी का, मुझे लगता है पूरी दुनिया में इतना पिछले 50 साल में इतना बड़ा एहतिजाज हुआ होगा। इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी को कश्मीरियों से भी माफी मांगनी पड़ेगी। शर्त यह है कि कश्मीरी अवाम, जम्मू कश्मीर की अवाम, क्योंकि जम्मू के भी लोग समझ गए हैं। पहले तो दिखाई दे रहा था, मीडिया दिखा रही थी कि वो इस चीज का जश्न मना रहे हैं कि 370 को मनसूख किया। तो इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने आकर माफी मांगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम अपने हुकूक को, अपने राइट्स को, जो हमारी लिबर्टीज कर्टेल हुई हैं, हम बटे हुए हैं, इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। वो तब तक कामयाब होंगे जब तक हम बटे रहेंगे। ये जहती मुजाहरा करना है, एक दूसरे के काम आना है, ना कि हम एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हैं। मैं बार बार कहता हूं, देखिए, मैं भी एक सियासतदान हूं, एक पार्टी से मुंसलिक हूं। लोग इसलिए हमको, हमारे खिलाफ बात करते हैं, इसलिए हमको तस्लीम नहीं करते हैं क्योंकि इस सिस्टम से भरोसा उठ गया है, और उस भरोसे को कायम करने की जरूरत है। लोगों में जाने की जरूरत है, ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है। आजकल के तो एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, और कैसे कैसे लोग उभर के आए हैं, उभर के क्या, तो आपने ही उनको सामने लाया, मीडिया के, किस तरीके से वो बात करते हैं। उस वैक्यूम को कौन लोग फिल कर रहे हैं? कुछ लोग तो आपके कुपवारा से भी हैं, कुछ श्रीनगर से भी हैं। कि बदकिस्मती की बात है कि ऐसे लोग हमारे सामने आ रहे हैं और वो हमारी तर्जुमानी की बात करते हैं, अब वो हमारी रहनुमाई की बात करते हैं। क्योंकि जो जमीनी सतह पर काम कर रहा है उसको काफी अड़चने उसके काम में लाने की कोशिश। देखिए, मैं भी, अगर मैं कहूं तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। चाहे पीएसए लगा दें, चाहे यूएपी लगा दें, हम इस अवाम के लिए निकले हैं। और जो मुसीबतों में है, चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सियासतदान को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो लोगों के हक के लिए और लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करे, ना कि अपने बंगलों के लिए, ना कि अपने रिश्तेदारों के लिए, और अपने आराम और उस तामीर में लग जाए कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर में लग जाए और अवाम के मुस्तकबिल को अंधेरे में ले जाए। आपने कश्मीर एवन न्यूज़ को अपना समय दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन, ये है शेख आमिर साहब, जो कि जेके स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के। कैमरामैन मुदस्सिर के साथ मैं सागर गुलजार, कश्मीर एवन न्यूज़ से।